लगाए गए, उनको परेशान किया गया, उनको आज भी एमएसपी नहीं मिली है। क्या देखो राय है आपकी देखो इस संबंध में? एनएसपी नहीं मिली है, मिलनी चाहिए। जी, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा जब गठबंधन है, तो हमारे और किसान भी मानते हैं इस चीज़ को, जी, हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब, किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा है, उसके लिए चौधरी साहब अपने जो है पार्लियामेंट में बात रखेंगे और उसे अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं कुशेन सिंह, स्टार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में विधानसभा खैर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी आवेदकों के बीच में टिकट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है, प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। सभी एमएलए पद के उम्मीदवारों ने लगातार जनसंपर्क शुरू कर दिया है। गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर जनता से गुहार लगा रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। जनता के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को उठाया जा रहा है। जनता की क्या समस्याएं, इन सभी समस्याओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। खैर उपचुनाव के खैर विधानसभा के अंदर क्या समस्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक बहुत पुराने दिग्गज नेता जिन्होंने अपनी गांव से 1995 से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, बिल्कुल सीधे लिए चलता हूं और उनके विचारों को आपको सुनवाता हूं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद सूर्यवंशी है। सर, आपका राजनीतिक कैरियर का क्या स्टेटस रहा? मैं सर्वप्रथम तो अपनी जो क्षेत्रीय जनता है विधानसभा खैर की बहन बेटी, जी, वो मैं रक्षाबंधन की सभी को बधाई शुभकामनाएं जी सर। देता हूँ। और जो भाई हैं बंधु हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जनपद को, पूरी जनपद को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। मेरा जो है राजनीति में तो मैं बहुत पहले आ गया था। सन 1988 में हमारे चाचा जी प्रधानी का चुनाव लड़े थे। जी, उसके बाद 2095 में मैं स्वयं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। जी, मैं उसके बाद 3 बार लगातार चुनाव जीतता रहा, जनरल में भी प्रधानी का चुनाव जीता। उसके बाद 2005 में ब्लॉक प्रमुखी एससी में आ गई, जी, तो मैंने जो है क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। गाँव में महिला सीट थी, तो पत्नी लड़ी गाँव से अर्राने से, जी, और मैं यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर धूमरा गाँव है, वहाँ से मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा और दोनों पति-पत्नी हम चुनाव जीते जी, 2005। उसके बाद हम ब्लॉक प्रमुखी लड़े और ब्लॉक प्रमुखी में कुछ मतों से मेरी हार हो गई, जी, कुछ कारणवश। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव होता है, धन बल का चुनाव होता है, जी, तो धन मेरे पास नहीं था। बाकी जनता का चुनाव बहुत आसानी से मैंने जीता है। जी, उसके बाद मैं बसपा से मैंने 2095 से कार्य किया, और 2005 में नहीं, 1995 से बसपा में कार्य किया, जी, और 2005 में मैं आरएलडी में आ गया। आरएलडी से ही मैंने ब्लॉक प्रमुखी लड़ी थी, जी। और उसके बाद मैं बराबर जो है एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में मैं आरएलडी में ही काम करता रहा हूँ। जैसा कि सर आप 2005 में आप आरएलडी में आ गए, उससे पहले आप बसपा में रहे। कौन-सी ऐसी नीतियाँ थी जिन्होंने आपको प्रभावित नहीं किया कि आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया? क्या ऐसा कारण रहा? नहीं, कारण ज़्यादातर मुझे ये लगा कि जो हम राजनीतिक आदमी जितने बसपा में थे, जी, वो ज़्यादातर क्षेत्र पंचायत चुनाव हार गए थे। जी, एक मैं ही ऐसा बचा था कि खैर में विधानसभा अध्यक्ष था, और मैं क्षेत्र पंचायत का दोनों जगह से पद-पत्नी हम चुनाव जीते। उसके बावजूद भी मुझे चुनाव नहीं लड़ाया गया, जी, और एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया जो राजनीति में नहीं थे। जी, इसलिए मैंने जो है, और जो किसानों की और मज़दूरों की और दलितों की जो आरएलडी की बात आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी रखते थे उस समय, जैन जी भी भाग-दौड़ करते थे, जी। तो मैंने आरएलडी में आना उचित समझा, और मैं जभी से 2005 से आरएलडी में हूँ, सिपाही के रूप में अपना कार्य कर रहा हूँ। जैसे विधानसभा खैर के अंदर कौन-सी ऐसी समस्या है जिन पर किसी राजनीतिक दल ने अभी तक काम नहीं किया है? देखो, खैर के अंदर तो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ कि जो खादर में यमुना बहती है, जी, वहाँ बहाव जो है यमुना जी का, वो पूरब की तरफ आता है, और हमारी ज़मीन जो है उत्तर प्रदेश की ज़मीन हरियाणा की तरफ कट के चली जाती है, जी, और वहाँ प्रत्येक वर्ष संघर्ष होता है, और यहाँ तक है गोलियाँ चलती हैं, और उस गोलियाँ चलने के बावजूद आदमी भी जो है
कैजुअल्टी हो जाती है। जी तो सबसे बड़ा ये काम है कि वहाँ पत्थरों की ठोकर लगे और पानी जहाँ बहता है वहाँ से कटान नहीं करें। मैंने अपने समय पे जो है 42 करोड़ की जो है पत्थरों की ठोकर लगाई थी, जी मंजूर कराई थी उस समय। लेकिन उसके बावजूद भी आगे अभी और लगनी चाहिए, कम से कम इतनी और, तब जो है वो कटान रुके। जैसा कि खैर में राजकीय कन्या और विद्यालय विद्यालय खैर में जो है एक समस्या जो वर्तमान में समस्या है सबसे बड़ी, मैं जी मानता हूँ कि वो जाम की समस्या है। जी हमारे जट्टारी और खैर में बहुत बड़ा जाम रहता है और ये जाम का जल्दी से जल्दी निदान होना चाहिए और ये आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। जी अब ये भविष्य में क्या होता है, अगर मैं राजनीति में दोबारा एमएलए बनता हूँ तो मैं प्राथमिकता से बाईपास की जो है मांग करता रहूँगा। जैसा कि सर यहाँ पर राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है, उसके लिए अलीगढ़ आना पड़ता है। क्या आप यहाँ से निकल के आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, तो आपकी प्राथमिकता रही कि यहाँ कन्या राजकीय विद्यालय बनना चाहिए? कन्या राजकीय विद्यालय बनना चाहिए जी और इसके साथ-साथ मैं ये भी चाहूँगा कि एक जो है क्रीड़ा स्थल भी बने, जी जिससे हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जी वो युवा खेल-कूद में आगे बढ़ें, आगे निकलें, नाम रोशन करें। और हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब, जो हमारे दल के मुखिया हैं, वो युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और जगह-जगह जो है, वो खेल क्रीड़ा बनवाने के लिए अपना पैसा भी, निधि उसी में लगा रहे हैं। जैसा कि विधायक जी आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, जनता का किस प्रकार का आपको प्यार मिल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? नहीं देखो, जनता के बीच में तो मैं 2000 जी नहीं 1995 से रहा हूँ जी और उस समय से आज तक जनता ही के बीच में हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भरे एमएलए एमपी होते हैं, जी वो अपना आशियाना जो है अलीगढ़ या दिल्ली या बाहर बना लेते हैं। हम्म, मैं जब से लेके आज तक अपने गाँव में ही रहा हूँ और स्थायी वहीं रहता हूँ और जनता के बीच में रात में भी मुझे जनता जगा लेती है, दिन में भी जगा लेती है। मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ, जनता के काम भी करता हूँ। हर तरीक़ा की जनता की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और कई उदाहरण भी हैं। देखो, जनता की जब हम एमएलए थे तो हमारी कई भी सड़क, आज भी जनता ये कह देती है कि जो नई सड़कें वो टूट गई, लेकिन मेरे समय की सड़क, जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है खैर से और टेंटीगाम रोड बना था, वो आज तक उसकी मरम्मत भी नहीं हुई और इतना फर्स्ट क्लास बना हुआ है कि मैं ये मानता हूँ कि पूरे जनपद में ऐसा कोई रोड नहीं है जो मेरे समय बना था। खैर से सोमनाथ रोड बना, वो भी बढ़िया। मतलब जितने बार हमने रोड और वो बनाए, स्थायी और बढ़िया रोड बनाए जी और काम हमने बहुत किए और जनता की जो समस्या थी, बिजली, पानी, भाग-दौड़ की, वो मैं अगर आधी रात पे भी जनता आएगी, उसी के बीच में रहा और लोकल आदमी हूँ। हर गाँव में 10-20 व्यक्ति भी मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। भाईचारे के नाते थे, वो रात में भी फ़ोन कर लेते हैं। मैंने 1-1 बजे फ़ोन उठाया है। जी तो ये जनता मुझे चाहती रही है और मैं 2012 में काफ़ी अच्छे मतों से एमएलए बना। मैं ये मानता हूँ शायद उस समय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी जीत थी वो। जी जी और उसके बाद 2017 में मेरी टिकट कट गई, मुझे नहीं मिली, फिर भी मैं राष्ट्रीय लोकदल में काम करता रहा और उसके बाद 2018 में मुझे प्रदेश एससी-एसटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया चौधरी साहब ने। उस पे मैं बराबर काम करता रहा 2022 तक। उसके बाद मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष बना, उस पे काम करता रहा। मतलब मैं जनता के बीच में और पार्टी का जी सिपाही के रूप में काम करता रहा। इस बार क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? देखो, चुनावी मुद्दे तो दरअसल में बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ चुनावी मुद्दे में कि एक तो हमारे की रोड की समस्या दूर हो जाए। हम मेरे क्षेत्रीय बिल्कुल समस्या आएगी जी कि एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटा जाऊँ खैर में, जट्टारी में, हम भीड़ में जो बिल्कुल जाम लगा रहता है, जी उससे निजात मिले। जी बाईपास ज़रूर निकलना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या यही है जी क्षेत्र में। बाकी तो विद्यालय की हैं, क्रीड़ा बच्चों स्थल के हो लिए क्रीड़ा स्थल हो, जी ये बहुत सी समस्याएँ हैं, ये सब, लेकिन सबसे पहले जाम। जाम की जो समस्या है और उस जी, पर जी, जी। जैसे आप निकल के आते हाँ हैं, जी। चुनाव जीत के आते हैं, तो आप बाईपास की प्राथमिकता हुँ। पहले देंगे। अच्छा, राजनीति में जो है 2015 में जी मेरे भाई जो है चुनाव लड़े प्रधानी का, वो भी जीते, तो हुँ। 4-5 चुनाव तो हम जो है 6 चुनाव बीडीसी और प्रधानी के जीत चुके हैं अब तक। तो हमारी स्थायी जैसे राजनीति कि रही। आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल के नेता हैं, 1995 से पहले से आपने यहाँ शुरुआत की है, गाँव में 2-3 बार प्रधान भी रहे हैं, पीडीसी सदस्य भी रहे हैं और पहले विधायक भी रहे हैं, इतना लंबा आपको अनुभव है। तो आप कौन-सी ऐसी लोकदल की नीतियाँ हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? देखो, लोकदल की नीतियाँ एक तो किसानों को लेके चलती है जी, लोकदल। किसान, हम भी किसान रहे हैं।
जी। आज भी हम किसानी से जुड़े हुए हैं। जितना किसान मेहनत करता है खेती में, उतना मैं मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। जी, जी, जी। एक उदाहरण के लिए देना चाहता हूँ, जब ट्यूबवेल चलती थी, हम छोटे थे, पानी लगाते थे खेत में, हुँ, तो रात्रि के समय में जब कोई मुशेहला बोलते हैं उसे, हुँ, पानी निकलता था, कच्ची मैड़ थी, हुँ। तो उसमें हम रोकने के लिए पैर भी किसान दे देता है, मट्टी भी लगाता है, चाहे वो कोई कीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में किसान जो है, रात में जो काम करता है, ये बहुत अच्छी नीति है। और युवाओं की जो चौधरी साहब के यहाँ से युवाओं को प्रोत्साहन करते हैं, ये हमारे दल की बहुत अच्छी वो जी, है जी, जो जी। है। और जो है मज़दूर, दलित सबकी जो है समस्याएँ लेके हमारे चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं, बात रखते हैं सदन में और उसमें, और माँग भी करते हैं। और हल की बात कभी चौधरी साहब ने ना आज तक करी, ना करते हैं। जी, विधायक जी, जैसा कि आपने बार-बार अन्नदाता की बात को उठाया, अन्नदाता के मुद्दों की बात कही, अन्नदाता के अधिकारों की बात आपने कही, उनकी परेशानियाँ क्या रहती हैं, कृषि को लेकर के वो सारी बातें कहीं। जैसे कि अन्नदाता को सभी को अपने प्रोडक्ट का सही मुनासिब रेट मिलता है। जैसे कि पार्ले जी बनाने वाले बिस्किट के फैक्ट्री के मालिक ये तय करता है कि बिस्किट का रेट ₹5 होगा तो ₹5 होगा, कि अन्नदाता को ये अधिकार क्यों नहीं है? उसके लिए उसे प्रोटेस्ट करना पड़ा। विधानसभा सीट है, ये एक इंडिया लेवल की वो सीट हो चुकी है कि यहाँ एनसीआर में आ गया है ये इलाका। और जब खैर से लोग निकलते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, तमाम लोग यहाँ से अपने काफिले के साथ निकलते हैं, तो उनको एक ही दिक्कत आती है कि जैसे ही वो खैर में एंट्री करते हैं तो उन्हें जाम रहता है। जब वो जट्टारी पहुँचते हैं तो वहाँ जाम रहता है। तो ये जाम की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कैसे निजात मिलेगा? आप एमएलए भी रहे हैं, जमीनी धरातल के नेता रहे हैं, तो आने वाला यहाँ 2 बार मंत्री भी रहे, 2 बार एमएलए बीजेपी के भी रहे, मंत्री भी रहे, तो और सांसद भी कई तीसरी बार हो गए भाजपा के, और आप जमीनी नेता हैं। और आपने जो है सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सारे जितने भी विधायक, एमएलए, एमपी रहे, सबने अपना आवास शहरीकरण में बनाया, आप ही क्यों जाओ अपने इलाके में जमे पड़े हैं? नहीं, मैं इलाके में इसलिए जुड़ा पड़ा हूँ कि जो हमारे यहाँ के लोकल क्षेत्रीय जनता है पूरे विधानसभा की, वो हर संभव मिल सकती है। बाज़ार में पहुँचने में गरीब जनता है, वो लोग दिक्कत आती है। और कायदा तो ये होना चाहिए कि नेता जनता के द्वार जाए, बल्कि जनता नेता के द्वार नहीं जानी चाहिए। इसलिए इसे मानते हुए मैं गाँव में रहता हूँ। अच्छा विधायक, ये बताइए, आप राजनीति में आए हैं, प्रधान भी रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, एमएलए भी रहे, एमएलए हार भी गए, जनता ने फिर भी आपको आशीर्वाद दिया, 43,000 लगभग, और आपको 2022 के वोट चुनाव में मत मिला है। तो ये जो विरासत आपको मिली है राजनीति में आने की, तो ये पारिवारिक राजनीति में आए हैं या पहले से राजनीति चली आ रही परिवार में आपके? नहीं, परिवार में तो ज़्यादा राजनीति नहीं चली आ रही है, लेकिन मैं जब से आया हूँ, मुझे इस जनता ने बहुत प्यार दिया है। मैं अब तक लगभग जो है 6-7 चुनाव जीता हूँ, प्रधानी से लेके और विधायकी तक, और 1-2 चुनाव हारा भी हूँ, लेकिन फिर भी जनता बहुत प्यार देती है। और जनता, जब मैं हारा था, जब भी प्यार दिया था, और जनता ने जो है हारने के बाद भी मुझे सराहा कि भाई थोड़ी भूल हो गई, और ऐसा हमें राजनीतिक आदमी नहीं मिलेगा। तो जनता हमेशा मेरे साथ रहती है। अच्छा, खैर विधानसभा एक जाट बाहुल इलाका कहा जाता है और यह जाटों का निर्णायक वोट है, तो आपको जाटों का प्यार कैसे मिल रहा है? नहीं, देखो, चौधरी लोग जो हैं, वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि एक तो हमारे बीच में दखलंदाजी न दें। मैंने कभी उनके बीच में जो है झगड़े जो चौधरियों के हुए, उनमें थाने तहसील की राजनीति नहीं करी मैंने उनके दुख सुख में तो गया मैं, लेकिन उन्हें लड़ाने का काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा मुझसे इसलिए खुश रहते हैं कि मैं किसी को लड़ाता नहीं हूँ, और सुख दुख में मैं जाता हूँ उनके यहाँ। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, क्षेत्रीय जनता के लिए मैं ही हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ सबके लिए। पहले तो धन्यवाद भी देता हूँ, और कल का रक्षाबंधन है, पुनः फिर उसकी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ जनता के लिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सही और बढ़िया आदमी हो, चुनाव जनता उससे ये लड़ाई और वोट दे। मैं अपने बारे में भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी अपने थाने में आज तक मुचरका भी नहीं कराए। मुकदमा तो बहुत बड़ी दूर की चीज़ है, प्रधान जो है मुचरका कराते हैं, थाने में मैंने कभी मुचरका भी नहीं कराए। और इतने लंबे समय की राजनीति में आज तक मुझ पर कोई केस ना है। ऐसे ही भले आदमी को चुनाव जिताएं, जो भला हो, बढ़िया हो,
और जनता की समस्याओं को सुनता हो, विकास की तरफ ध्यान दे, बाईपास पे ध्यान दे। बाईपास बहुत ज़रूरी है। जब मैं एमएलए था तब मैंने बाईपास की मांग की थी, उस समय स्वीकृत भी हुआ, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई। वो अभी तक बाईपास का मामला लटका हुआ है और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ये सरकार जो है बाईपास बनाएगी। जैसा कि आपने अभी सुना भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी, इन्होंने बताया कि इस बिल्कुल 1995 से लेकर के इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। आज तक बड़ा इनका जीवन का इतिहास रहा कि इनके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दाग नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो इनके जीवन की कैरियर की ये रही कि इन्होंने अब शहरी क्षेत्र में अपना कोई आवास नहीं बनाया। जहाँ पर इनका ग्रामीण आवास था वहीं पर उन्होंने आवास अपना रखा। उसका मूल कारण ये रहा कि इनका मकसद ये रहा कि मेरे जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको कभी भी कोई भी समस्या 24 घंटे के अंतराल में आती है तो मैं उनकी समस्या का निराकरण कर सकूं। सबसे बड़ी बात इनके जीवन की ये रही कि राजनेता कोई समस्या है तो राजनेता को स्वयं अपने क्षेत्र में भ्रमण करके उनके लोगों की समस्या को जाकर के उनके दरवाजे पर पूछना चाहिए कि उनकी क्या समस्या है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि राजनेताओं की इस प्रकार की सोच होती है कि लोगों की जिनकी समस्या रहती है वो राजनेता के पास आते हैं, कि इनका अपना खुद का विचार ये है कि मैं एक जमीनी स्तर का नेता हूं। मेरा ये हमेशा मकसद अपने राजनीतिक कैरियर का रहा है कि कोई भी समस्या मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों की समस्या को जानता हूं।